दोस्तों, आपको क्या लगता है कंपनियां इलेक्ट्रिशियन को क्यों हायर करती हैं? इसलिए कि वो आकर मशीनों का बटन ऑन ऑफ करें, या इसलिए कि वो उन मशीनों पर पहरा दें या उनकी सफाई करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिशियन को इस वजह से हायर किया जाता है कि वो वहाँ पर चलने वाली मशीनरी की देखभाल करें और उनमें आने वाले फ़ॉल्ट जो हैं उनको हल करें। अच्छा, एक बात बताएं, आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, तो आपसे वहाँ पर पैसे क्यों लिए जाते हैं? इसलिए लिए जाते हैं कि वहाँ पे आप अपने मोबाइल का मसला हल करवाते हैं, तो इस वजह से आप वहाँ पर पैसे पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो इलेक्ट्रिशियन या मोबाइल रिपेयरिंग वाले, उनको कैसे पता चलता है आपके मोबाइल में ये मसला है? तो मैं आपको बताता हूँ, उनको इस वजह से पता चल जाता है कि उनके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जिससे वो चेक कर लेते हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा फ़ॉल्ट है। इलेक्ट्रिक करंट पर चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनका फ़ॉल्ट निकालने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ सीखना पड़ेगा। अगर आप इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ नहीं सीखेंगे, तो आप समझ लें कि आपको इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ई भी नहीं आता। अगर आप एक कामयाब इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, तो आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ बिल्कुल बारीकी से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा चेक की जाने वाली चीज़ें इस डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी ब्रांड का मल्टीमीटर इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के मीटर हैं: एनालॉग मीटर, डिजिटल और क्लैम्प मीटर। ये एक एनालॉग मीटर है। ये पुराने टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज भी कुछ लोग इस मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुराने टाइम के आदमी हैं, इलेक्ट्रिशियन या रिपेयरिंग करने वाले, वो इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसका यूज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये भी डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं या किसी भी चीज़ की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल क्लैम्प मीटर। इसमें भी आप किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और फीचर है जिससे आप किसी भी चीज़ के एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। इसमें एम्पेयर किस तरह से चेक होते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मोटर है, उसमें 2 तारें आ रही हैं, न्यूट्रल और फेस। सिंपली आपने क्या करना है, इस क्लैम्प मीटर को किसी एक वायर में लगाना है। दोनों में नहीं लगाना, एक वायर में लगाना है। न्यूट्रल वाली वायर हो या फेस वाली वायर, किसी एक वायर में इसको आपने लगाना है। ये याद रखें कि सिलेक्शन आपको एम्पेयर पे करनी है। इस वीडियो में मैंने सिलेक्शन नहीं की, खाली सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। इस मीटर में आप सिलेक्शन ज़रूर करेंगे। इसकी सिलेक्शन एम्पेयर पे करके किसी भी एक वायर में लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है। किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक करने के लिए सिंपली आपको ऐसा करना होता है। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एम्पेयर चेक किए जा रहे हैं। किसी एक वायर में लगाना है, दोनों में नहीं। न्यूट्रल या फेस वाली वायर में लगाकर आप किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जब आप इसको ख़रीदेंगे तो इसके साथ आपको 2 प्रॉप्स मिलेंगी। इन प्रॉप्स को आप इस डिजिटल मल्टीमीटर में लगाकर आप अपनी किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डिजिटल मल्टीमीटर में 3 सॉकेट लगे हुए हैं। जिस सॉकेट के ऊपर COM लिखा हुआ है, उसका मतलब है कॉमन। यहाँ पे आप इस कॉमन वाले सॉकेट पे आप ब्लैक वायर की प्रॉप लगाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा सॉकेट जिसमें किसी कुछ सिंबल्स बनी हुई हैं, वहाँ पे आप रेड कलर की वायर लगाएंगे, मतलब रेड कलर की प्रॉप लगाएंगे। उसके बाद हमारे इस मीटर में बच जाता है एक सॉकेट। इस सॉकेट में हमने क्या लगाना है दोस्तों, इस सॉकेट से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के आपको इसमें एम्पेयर चेक करके दिखाऊंगा। अभी हम इस मीटर से चेक करने वाले हैं AC करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों में, उस करंट को इस मीटर से हम चेक करने वाले हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन AC करंट पे कर देनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक बल्ब है, जो मैं अभी इसके ऊपर ग्लो करूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है इस बोर्ड में AC करंट आ रहा है। तो आप
इस मीटर की दो प्रॉप्स इस सॉकेट में लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना करंट आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मीटर 222 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 222 वोल्ट की आ रही है। ये तो हो गया हमारा एसी करंट। अब चेक करने वाले हैं डीसी करंट। ये हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है। हमने सिंपली मीटर की सिलेक्शन डीसी करंट पे कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके वोल्ट 3.52 वोल्ट शो हो रहे हैं, मतलब ये बैटरी हमारी फुली चार्ज नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी वाली बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। हमारा जो मीटर है इसकी सिलेक्शन डीसी करंट पे होगी। उसके बाद हम एक प्रॉप प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, एक प्रॉप माइनस वाले पे। ये भी आप देख सकते हैं 12.70 शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारी बैटरी फुली चार्ज है। कुछ इसमें पॉइंट बाकी हैं लेकिन ये तकरीबन सही चार्जिंग है। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं रजिस्टर। ये हमारे पास रजिस्टर हैं। सिंपली आपने रजिस्टर को चेक करने के लिए इस मीटर को ओम्स मोड पे लगाना है। ये हमने इसको ओम्स मोड पे लगा दिया। इसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है। हमने ये रजिस्टर चेक करना है। इस रजिस्टर की वैल्यू आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 14.89। ये हमारे पास जो रजिस्टर है ये 15 ओम्स का रजिस्टर है। इसकी वैल्यू 15 ओम्स है। उसके बाद हमारे पास एक और रजिस्टर है, उसको चेक करते हैं। इसकी वैल्यू 9.78 आ रही है। इसका मतलब है ये जो रजिस्टर है 10K का है, 10K का है। ऊपर किलो ओम्स भी लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद एक और रजिस्टर है मोटा वाला, ये 2 वाट का रजिस्टर है। इसको अभी हम चेक करते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 99.7। इसका मतलब है ये 100K का रजिस्टर है। ऊपर देख सकते हैं किलो ओम्स भी लिखा हुआ आ रहा है मीटर के ऊपर LCD में। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं डायोड। दोस्तों डायोड की काफ़ी तरह के किस्म होते हैं। ब्रिज डायोड भी होते हैं। ये सिर्फ एक सिंगल डायोड है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें एक तरह से एक जगह से करंट जाता है, वापसी पे करंट नहीं आता। सिंपली हमने इसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पे मीटर को लगाया है। ये कंटिन्यूटी डायोड मोड होता है। इसको आप डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड भी कह सकते हैं। हमने प्लस वाले प्रॉप एक जगह पे लगाई, एक वायर दूसरी जगह से। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हुई। उसके बाद अभी हम दूसरी मर्तबा लगाते हैं। यहाँ पे फिर से उल्टा लगाने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है हमारा डायोड बिल्कुल ओके है। अगर ये दोनों साइड से वैल्यू देता तो इसका मतलब था ये डायोड ख़राब है। अब ये दूसरा डायोड कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। अब ये दूसरी जगह से जैसे हमने लगाया उल्टा करके प्रॉप्स को, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब है ये दोनों डायोड हमारे बिल्कुल ओके हैं। अब हम चेक करने वाले हैं पूरा रोल एक वायर का। ये आप देख सकते हैं हमारे पास वायर का एक पूरा रोल है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अंदर से ख़राब है या सही है? इसको चेक करने के लिए सिंपली आपने इस मीटर की सिलेक्शन डायोड मोड पे करनी है, मतलब कंटिन्यूटी मोड पे आप इस मीटर की सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने मीटर का मोड कंटिन्यूटी पे कर दिया। आप इसको बज़र मोड पे भी चेक कर सकते हैं। हमने इसको लगाया है कंटिन्यूटी मोड पे। आपने सिंपली किसी एक वायर पे लगाना है और दूसरे सिरे से आपने एक वायर पे लगाना है। ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है मीटर। इसका मतलब है ये वाली साइड हमारे वायर की सही है। अब इस पे शो नहीं कर रहा, एक पे कर रहा है, एक पे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है एक साइड हमारी सही है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब है सही है दूसरी वाली साइड। अब ये हमारा जो वायर है बिल्कुल ओके है। अब हम देख सकते हैं मिसाल के तौर पे आपके पास सिंगल वायर है, डबल वायर नहीं, ये डबल वायर थी, सिंगल वायर है। आपने कैसे चेक करना है? सिंपली ये इस तरह से चेक करना है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो तो इसका मतलब है हमारी वायर सही है, तार सही है। अगर वैल्यू शो ना हो तो ये हमारी तार सही नहीं है। अब हमारे पास है ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को हम मीटर से किस तरह से चेक करेंगे? दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैं एक तफसील में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप इस वीडियो में सिर्फ सिंपली चेक करना सीखेंगे इसको। यहाँ पे आप एक जो प्रॉप है सेंटर वाले पॉइंट पे लगाएंगे, एक साइड वाले पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू शो हो रही है 1.292। यहाँ पे
500 से ऊपर 599 वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे 00 वैल्यू शो होती तो इसका मतलब था ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा शार्ट है, मतलब ख़राब हो चुका है। ट्रांजिस्टर में एक मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। तो ये वीडियो तफसील में नहीं है, इसकी काफ़ी सारी डिटेल है, इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर की तफसील के साथ वीडियो बना के दूँगा। उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटर। हम अब चेक करेंगे कैपेसिटर को इस डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से। इस मीटर से हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। नॉन पोलर और पोलर दोनों कैपेसिटर को हम इस वीडियो में चेक करेंगे इस मल्टीमीटर के साथ। ये हमारे पास लाल कलर का जो कैपेसिटर है ये वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है, और अभी हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर वाले सिंबल पे सिलेक्शन करेंगे। ये जो सिलेक्शन करेंगे कैपेसिटर वाले पॉइंट पे, अब दो प्रोब हैं, इसको लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू शो हो रही है 2.14। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर है 214 यूएफ का है। ये जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये वैसे 47 यूएफ का है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 49.5। इसका मतलब है ये 47 यूएफ का कैपेसिटर सही है, इसकी वैल्यू सही आ रही है। अगर इससे कम आती 45-40 तो इसका मतलब था ये 47 यूएफ का जो कैपेसिटर है वो ख़राब है। अब ये पंखे वाला कैपेसिटर है 3.5 का कैपेसिटर, ये इसकी वैल्यू आ रही है 3.69। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर है बिल्कुल सही है। अगर इसकी वैल्यू 2.2 आती तो इसका मतलब था ये ख़राब है, या कोई और वैल्यू इससे कम आती। यहाँ पे ये हमारा 10 यूएफ का कैपेसिटर है, ये वॉशिंग मशीन में लगाया जाता है। इसकी वैल्यू आ रही है 10.44। इसका मतलब है ये कैपेसिटर भी बिल्कुल ओके है। अगर इसकी वैल्यू 10 से कम आती तो इसका मतलब था ये कैपेसिटर ख़राब है। और उसके बाद हमारे पास है ये बटन। इस बटन को किस तरह से चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए सिंपली हमने अपने मीटर को बज़र मोड पे सिलेक्ट करना होता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने इसको बज़र मोड पे सिलेक्ट कर दिया। सिंपली आपने क्या करना है, एक प्रोब आपने बटन के एक पॉइंट पे लगानी है, दूसरी प्रोब दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे हम इस बटन को ऑन करते हैं, यहाँ पे प्रोब लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है ये जो हमारा बटन है बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे बीप की आवाज़ दोनों साइड से ना आती तो इसका मतलब था ये हमारा बटन ख़राब है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक और छोटा बटन है, इसको चेक कैसे करते हैं, इसका भी यही तरीका है। इसको हम एक पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है ये बटन सही है। अब ऑफ़ करके इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखें अब बीप की आवाज़ नहीं आ रही। अगर दोनों साइड से बीप की आवाज़ आती है ऑन या ऑफ़ करने पे तो इसका मतलब है बटन ख़राब है। एक मरतबा हमारे पास बीप की आवाज़ आनी चाहिए सिर्फ़ एक साइड से। और उसके बाद हमारे पास है एक ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर की दो साइडें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम किसी भी एक साइड को चेक करेंगे। अब हम अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। आप कंटिन्यूटी मोड पे भी इस ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं और बज़र मोड पर भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमने इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगाकर चेक कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे वैल्यू 00 आ रही है। इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इसको बज़र मोड पे चेक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। बीप की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर हमारा, ये वाली साइड हमारी सही है। अब चेक करते हैं दूसरी साइड। अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी ये वाली साइड ख़राब है। अब हम इसके क्रॉस चेक करेंगे, ये दोनों कॉइलें आपस में शार्ट तो नहीं हो गई। अब एक वायर एक पे लगाएंगे, एक वायर दूसरी साइड पे लगाएंगे, तो यहाँ पे भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है ये क्रॉस नहीं है, इस ट्रांसफार्मर की जो एक साइड है वो काम करना छोड़ गई है। अब हमारे पास एक मोबाइल चार्जर है, इसको किस तरह से चेक किया जाता है ये अभी सीखेंगे। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का चार्जर हो आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं। ये हमने सिंपली 220 वोल्ट में लगा दिया है चार्जर, ये हमारा चार्जर ऑन हो गया। अब हम इस मीटर की सिलेक्शन डीसी वोल्टेज पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो चार्जर है डीसी वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये प्रॉब हम इस तरह से लगा कर चेक करेंगे। हमारा जो चार्जर है 5.43 वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारा जो चार्जर है बिल्कुल ओके है।
दोस्तों अब हम चेक करेंगे एम्पेयर। ये जो पॉइंट हमारे पास बच गया था सॉकेट का, यहाँ से हम एम्पेयर चेक करेंगे। किसी भी चीज़ के आप यहाँ से एम्पेयर चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 10 एम्पेयर से कम हो, ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा आप चेक करेंगे तो आपका मीटर ख़राब भी हो सकता है। तो सिंपली आपने रेड कलर की प्रॉप इसी पॉइंट में लगा देनी है और इस मीटर की सिलेक्शन सबसे एंड में लगानी है, जहाँ पे AC और DC करंट की दोनों सिंबल्स शो हो रही हैं, लगी नज़र आ रही हैं। तो इस मीटर की सिलेक्शन AC DC करंट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, अभी मैं आपको हमारा जो चार्जर है उसके एम्पेयर चेक करवाऊँगा कि वो हमारा चार्जर कितने एम्पेयर ले रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चार्जर की एक जो टांग है सॉकेट में लगा देता हूँ और एक टांग बाहर कर देता हूँ। अब जो हमारे मीटर की एक प्रॉप है रेड वाली, यहाँ पे लगाएंगे इस एक सॉकेट में। तो यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल है इस वायर से गुज़र के ब्लैक वाली वायर में जाएगा। ये ब्लैक वाली वायर इस टांग पे लगाएंगे तो हमारा चार्जर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चार्जर ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको एम्पेयर शो नहीं हो रहे। इस एम्पेयर को शो करने के लिए ये जो हमारे पास येलो कलर का बटन है इसको प्रेस करना है। यहाँ पे हमारा जो करंट है AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने एम्पेयर ले रहा है। ये 0.21 मिली एम्पेयर ले रहा है, मतलब 1 एम्पेयर नहीं ले रहा, ये 25 मिली एम्पेयर ले रहा है चार्जर। जब हम इसके ऊपर मोबाइल लगाएंगे तो ये हो सकता है इससे ज़्यादा एम्पेयर ले। दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरह से किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एम्पेयर 10 से कम हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी ब्रांड का मल्टीमीटर यूज़ कर सकेंगे। वो टिप ये है कि ये जो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ आप इसको याद कर लें। इस ग्राफ को याद करने के बाद आप किसी भी मल्टीमीटर से इन चीज़ों की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इस ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मल्टीमीटर से चेक किया जाता है वो चीज़ें मैंने लगा दी हैं। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को देखकर किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।